तो लिए चलेंगे नौशहरा, जहां आपको बताएं कि एनए 131 के उम्मीदवार ख्वाजा शादाब कॉलोनी में तकरीब से खिताब कर रही थी। अपने हलकों में हम उनकी याद दहानी करें और आपको बताएं कि हमने क्या किया। हमने आपसे वादा किया था कि लोड शेडिंग को खत्म करेंगे, दहशतगर्दी का खात्मा करेंगे, पाकिस्तान के दम तोड़ते अदारों को उनके कदमों पर खड़ा करेंगे, कराची का अमन बहाल करेंगे, पाकिस्तान की इज्जत दुनिया में बढ़ाएंगे और मुल्क में रोजगार के मौके फराहम करेंगे और तवानाई के बहरान को काबू पाएंगे उस पर। आप गवाह हैं, आज कराची का अमन वापस आ चुका है, बलोचिस्तान का अमन लौट रहा है। 10,000 मेगावाट बिजली हमारे दौर में बनाई गई, 8,000 मेगावाट बिजली की डिमांड बढ़ी। अगर हम ये बिजली प्रोड्यूस ना करते, आज 20 घंटे की लोड शेडिंग होती। मेरे जिम्मे रेलवे का महकमा लगाया गया, दम तोड़ चुका था। पूरी पाकिस्तानी कौम गवाह है कि नवाज शरीफ की क़यादत में हमने पाकिस्तान की सबसे बड़ी उस सरकारी अदारे को उसको उसके व्हील्स के ऊपर वापस लेके आए। 18 अरब रुपए कमाता था मेरा महकमा, सिर्फ 50 अरब पे मैं महकमा छोड़ के आया हूं वापस। ये कैसे हुआ? ये कैसे हुआ? अलादीन का चिराग नहीं लग रहा, ये आपका वोट था, आपका एतमाद था और नवाज शरीफ की मुदब्बराना क़यादत थी। आप याद करें वो दिन जब बाहर सीएनजी स्टेशन पर 500 गाड़ियों की कतारें लगती थी, याद है या नहीं याद? याद है। हम इस मुल्क में माया गैस LNG लेके आए, शाहिद खाकान अब्बासी की ड्यूटी लगी बतौर वजीर पेट्रोलियम और वो कतारें खत्म हो गई। एक थैला नहीं था खजाने में। नवाज शरीफ ने चीन के सदर शी से बात की कि आओ पाकिस्तान की मदद करो, और जब वो मदद को आने लगे तो ये PTI का जो लीडर बना फिरता है, इसने धरना दे दिया तारुल कादरी के साथ मिलके और सड़कें बंद कर दी और इस्लामाबाद का घेराव कर दिया। नतीजा ये निकला कि वो सदर शी पाकिस्तान नहीं आए, हिंदुस्तान चले गए और उन्हें $20 अरब दे आए। फिर दोबारा हमने उनको कायल किया और लेके आए। $55 अरब के मंसूबे हम पाकिस्तान में लाए हैं। मोटरवेज बन रही हैं, फ्लाईओवर बन रहे हैं, ऑरेंज लाइन बन चुकी है, तकरीबन पावर प्लांट बन रहे हैं। ये कोई जादू नहीं किया हमने काम किया है। 5 साल लगते हैं जो हमें दिए गए, हमें मिले नहीं। हमारा 1.5 साल कम से कम बर्बाद किया गया। हमें काम नहीं करने दिया गया। ये काम नहीं करने देते। लोग वोट देते हैं, अपने नुमाइंदों को मुंतखब करते हैं, फिर टांगे खींची जाती हैं, कभी फैसले आते हैं, कभी साजिशें की जाती हैं, कभी मुतालबात किए जाते हैं। इस तरह मुल्क आगे नहीं जा सकता। और अगर कोई बात करे तो उसकी पेशियां की जाती हैं, कटोरों में खड़ा किया जाता है, तजलील की जाती है। हमारी कोई इज्जत नहीं है। हम क्या बेइज्जती कराने के लिए सियासत करते हैं? क्या जुर्म किया है हमने? हमारा जुर्म यह है कि हमने पाकिस्तान को ट्रैक पर डाला है, हमने मुल्क को सीधे रास्ते पर डाला है, हमने यहाँ पावर प्लांट लगाए हैं, हमने मुल्क के अदारे ठीक किए हैं। यार हमें काम करने दो दोस्तों, हम मुल्क के लिए काम करते हैं, काम नहीं करने दिया जाता। लेकिन ये शख्स जो तब्दीली की बात करता था, ये सबसे बड़ा मुजरम है। ये मुजरम आजम है। जिस शाख पे बैठा है उसको काटा है इसने इतना झूठ बोला, इतनी नफरत फैलाई कि लोग एक दूसरे के खिलाफ होने लगे। आप सोशल मीडिया पे जाएं, छोटे छोटे बच्चे बुजुर्गों को गालियां दे रहे हैं। आप इख्तिलाफ करने की जो जुर्रत ही नहीं करता। अगर कोई एंकर पूरा साल इनकी हमायत में प्रोग्राम करे, 2 प्रोग्राम इनके खिलाफ कर ले, तबर्राबाजी उसके खिलाफ की जाती है। सियासत में गंद डाल दिया इस शख्स ने। इसका क्या काम था कि ये धरने देता? धरने तब दिए जाते अगर असेंबली में इसके मेंबर ना बैठे होते। असेंबली क्यों बनती है? असेंबली आप क्यों बनाते हैं? एक तरफ हुक्मरान जमात, एक तरफ अपोजिशन पार्टी, 5 फुट का फासला है वजीर आजम और कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ में। तो बाहर ड्रामा करने की फिर क्या जरूरत है? जब अंदर आप बैठे हो
असेंबली बनी हुई है वहां एहतजाज करो, वहां तकरीर करो, वहां तनकीद करो। बाहर सड़कें बंद करते हो, चौक बंद करते हो, शहरियों की जिंदगी अजाब बनाते हो, कब्रें खोदते हो जाके शाहराए दस्तूर पे, पीटीवी पर हमला करते हो, वजीर आजम हाउस का गेट तोड़ते हो, पार्लियामेंट हाउस का जंगला तोड़ते हो। एक वो कैनेडियन है, कनाडा का शहरी, उसे 2 साल बाद दौरा पड़ता है पाकिस्तान में आके इनकलाब लाने का। वो दौरा खत्म होता है, वापस चला जाता है, उछलता उछलता आता है, पता नहीं स्प्रिंग लगे हुए हैं इसको, फिर उछलता उछलता वापस चला जाता है। ये क्या लोग हैं मुझे बताएं आप, क्या इनके पल्ले 4 वोट नहीं मिलते इनको। 15-20 हजार लोगों को हिप्नोटाइज किया हुआ है और लोगों को लेके जनाब चौकों को आप चौक कर देते हो, रास्ते बंद कर देते हो। कौन सी साजिश नहीं हुई? पहले कहा गया कि इन्होंने इलेक्शन चोरी किया, बड़ी मुश्किल से जान छुड़ा के उससे निकले तो कहने लगे कि जनाब आप तो गद्दार हैं, गद्दारी के टाइटल से बचे तो कहने लगे आपका ईमान ही ठीक नहीं है, आप तो मुसलमान ही नहीं रहे। कमाल हो गई है, हर चौक में एक आदमी खड़ा है, वो कहता है मैं फैसला करूंगा कौन मुसलमान है और कौन गैर मुस्लिम है। ये क्या तरीका मुल्क चलाने का? ये तरीके हम तस्लीम नहीं करते। बिल्कुल पाकिस्तान को सीधे रास्ते पे लाएंगे, तब्दीली वोट के जरिए आएगी इंशाल्लाह। एक से मुझे बात करनी, तब्दीली वोट के जरिए आएगी इंशाल्लाह। ये बड़ी कामयाबी है कि आज पहली मर्तबा जमहूरियत दूसरा टेन्योर पूरा कर रही है। जरा सोचिए, 70 साल का हो गया पाकिस्तान, 10 साल जमहूरियत ने नहीं निकाले इस मुल्क में इकट्ठे, पहली बार निकाल रही है। नवाज शरीफ साहब के साथ जो कुछ किया गया, हमने कोई हंगामा किया? बताएं, कोई सड़क बंद की? नहीं। किसी चौक पे धरना दिया? नहीं। हमने उस जुल्म को, नाइंसाफी को बर्दाश्त किया, इसलिए कि अगर हम धरने देते, सड़कें बंद करते, मुल्क में अफरा तफरी फैल जाती। अफरा तफरी नहीं डालनी। और मैं कह रहा हूं, आप वोट दीजिए नवाज शरीफ को और शहबाज शरीफ को, मुस्लिम लीग नून की हुकूमत बनाइए। फिर कोई बदला नहीं किसी से, कोई इंतकाम नहीं किसी से। अपने सारे मुखालफीन को रब्बे काबा की कसम बिठाएंगे एक मेज पर, कौमी एजेंडा बनाएंगे और पाकिस्तान को आगे लेके जाएंगे इंशाल्लाह। सबसे बात करेंगे, झगड़ेंगे नहीं। झगड़े से मुल्क आगे नहीं जाते। 21 करोड़ का मुल्क, एटमी ताकतवर हमसायों में घिरा हुआ, एक दूसरे के गिरेबान फाड़ने का मुतहम्मिल नहीं हो सकता। इमरान खान समझो, कब समझोगे? तुम इस मुल्क की कश्ती में सुराख कर रहे हो, तुम इस मुल्क में जमहूरियत को नुकसान पहुंचा रहे हो। आज तुम सबसे बड़े मोहरे बने हुए हो, तुम्हें कैसे समझाएं? हम तो नहीं समझा सके। 25 जुलाई को इंशाल्लाह पाकिस्तान के वोटर तुम्हें समझाएंगे। मेरे मुकाबले में आके भाई साहब खड़े हो गए हैं। मैं कहता हूं, 5 कौमी असेंबली के हलकों से इमरान साहब लड़ रहे हैं। आप पिछले हलके में लड़ने क्यों नहीं गए? जिधर जो आदमी पुराने हलके में नहीं लड़ता, वो इसलिए नहीं लड़ता कि वहां जाने के काबिल नहीं रहता। मैं तो अपने हलके से भी लड़ रहा हूं, यहां से भी सूबाई असेंबली की सीट पे कंटेस्ट कर रहा हूं। तो एक बात मुझे और कहनी है, मुझे मेरी जमात ने यहां भेजा है, 7 वाला हलका मेरा, मैं आ तो गया हूं, अब यहां से जाऊंगा नहीं मैं इंशाल्लाह ताला। मैं और राना मुबशर, हम दोनों भाई मिलकर आपको सर्व करेंगे। जो काम शहबाज शरीफ साहब ने और राना मुबशर साहब ने करवाए, उसके बाद कम गुंजाइश रह गई है, लेकिन वो गुंजाइश निकालेंगे। हम मेहनत करने वाले लोग हैं, हम मुंह में सोने का चम्मच लेके पैदा नहीं हुए। हमें अपने हलकों के हदूद में मालूम है, हम गलियों के रहने वाले हैं। हम ग्लैमर की बुनियाद पे सियासत नहीं करते, हम पॉलिटिशियन हैं। हमें मालूम है
प्यार बांटेंगे नहीं तो प्यार लौटेगा नहीं। लेकिन ये जो हीरो होते हैं ये प्यार करवाना जानते हैं, प्यार करना नहीं जानते। तो मेरे दोस्तों, ये कहता था मैं तब्दीली लाऊंगा, नए चेहरे लाऊंगा। मुझे बताओ दोस्तों, कौन सा नया चेहरा लाया है? जो जहान के फटे पुराने कपड़े हैं सारे इसने इकट्ठे कर लिए। वोट नौजवानों के, जज्बात नौजवानों के, वोट नौजवानों के, जज्बात नौजवानों के, और टिकटें उन्हीं फटीचर फटे पुराने लोगों को। एक से एक नहूसत वाला आदमी ले गया अपनी पार्टी में, और सियासी जमातों का गंद पूरा साफ करके, पंजाबी में कहते हैं हूंज के लाए है अपनी पार्टी में। तो भाई तुम्हारी मर्जी है। मैं आपसे ये गुजारिश करूंगा, ये हल्का अल्हम्दुलिल्लाह PMLN का हल्का है, गढ़ है इंशाअल्लाह। ये आपके बाहर मेट्रो गुजर रही है, मेट्रो 1 बनी, मेट्रो 2 बनी। ख्वाजा साद रफीक का